पिता सबका सहारा, सबका रखवाला, कुछ समय के साथ साथ चलता। शाम होते ही सब कितना शांत हो जाता है। पार्क में खेलते हुए बच्चे, काम धंधे से लौटते हुए वयस्क, बाजार जाती या आती हुई घर की मालिकिनें, घरों के किनारे दीवारों की आड़ लेकर धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से कुछ कुछ बतलाते हुए लड़के, बरामदे में खड़ी होकर कुछ सोचती सी लड़कियां, आसमान में बसेरे की ओर लौटते हुए पक्षी, सब कितने शांत और सहज से हो जाते हैं। दुखी मन के लिए दिन भर के दुखों को समेटने जैसा वक्त तो भाग्यशालियों के लिए, जो कुछ रह गया उसे पूरी शिद्दत से जी लेने की उत्कंठा, जैसे कल हो ना हो। लेकिन उदास के लिए यही शाम उदासी लाती है। संताप, बेचैनी, किसी छूटे हुए की यादें, सब कुछ कितना सजीव से हो जाते हैं। वह जो इस दुनिया से चले गए कितने पास होते हैं, कितनी स्मृतियां, कितनी कितनी बातें, कितना कितना दुख। अतीत में जाना संभव हो तो आदमी सब कुछ दांव पर लगाकर चला जाए, बस पल दो पल के लिए ही सही। आदमी के जाते ही वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उन अपनों के लिए जो जीवित हैं। आज भी रोज की तरह पिता उन्हें शिद्दत से याद आ रहे थे। वो पिता जिनकी एक एक स्मृतियां उनमें रची बसी हैं, जिनकी एक एक आदतें, एक एक तरीका, सबके वे उत्तराधिकारी से हैं, जिनके अतीत को वे अपने वर्तमान में जी रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं की तरह जैसे पिता अपने पिता की मृत्यु के बाद महसूस करते थे। एकदम गुमसुम, एकांत में कुछ सोचते, पछताते। और उस समय जब वे छोटे थे, इन सब से बेखबर पार्क में उछल कूद करते रहते, तब पिता उन्हें निहारते, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज वे अपने खेलते हुए पुत्रों को निहारते हैं। पिता जिंदगी में कभी चैन नहीं पाए, हमेशा कर्जे की तलाश में रहते, छोटी छोटी जरूरतों का गला घोंटते और उन सब की फिजूल खर्ची पर चिल्लाते। साबुन के बचे हुए अंतिम टुकड़े से स्नान कर संतुष्ट होते पिता, पैदल चलकर रिक्शे का किराया बचाते, जो यह मानकर चलते थे कि खर्च का कम होना ही संपन्नता है। मेहमानों के आने पर बाजार से मिठाइयां लाते और सरकार की आर्थिक नीति से असंतुष्ट होते पिता, वे प्रतिदिन के खर्चे का हिसाब लिखते और उसका मिलान करते, कागज के टुकड़ों पर डीए की किस्तों का हिसाब रखते और बढ़े हुए तनख्वाह से संतुष्ट होते। सरकार है जो इतना दे रही है। साइकिल पर पूरी जिंदगी गुजार देने वाले, कम से कम लोगों से मिलजोल रखने वाले, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें भी अनायास किसी से मिलने में उलझन होती है। वे पूरे परिवार के साथ 30 साल पहले की तस्वीर देखते हैं, जिसमें सभी अपने अपने अंदाज में है, वही अंदाज जो आगे चलकर सबका स्थायी चरित्र बन गई। छोटा भाई खिनखिनसा तो वे तने हुए, माताजी गौरवान्वित सी तो पिता सबको समेटे हुए, अकड़े अकड़े से वो अकड़ जिसमें बड़ों बड़ों को अपनी औकात बताने की ताकत थी। पिता चट्टान की तरह अजेय से दिखते और उसी तरह रहते भी। जब पिता 55 साल के थे और वे 20 के थे, यानी उनकी उम्र के जब पिता थे और अपने पुत्र के उम्र के वे थे, उस दौर की एक एक चीज याद आती है। आज भी उन दिनों की यादें उनमें रचे बसे हैं। वह सब आज भी उतने ही सजीव और आकर्षक लगते हैं, शायद उससे भी ज्यादा। वे पिता से छिपकर नौटंकी देखते, बस स्टेशन पर समोसे खाते, क्लास बंक करते, पान की दुकान पर। सही यह ले गए जिया मेरी पहली नजर, सुनो चंपा सुनो तारा की धुन हारमोनियम से निकलती, तब वे किसी अज्ञात प्रेरणा से वहां खींचे चले जाते, जहां पूरा शहर जुटता। स्टेज पर नर्तकियां नगाड़े की गड़गड़ाहट के साथ जब आती तो वह किसी और लोक की लगती। वे हारमोनियम की धुन पर थिरकती तो वे विस्मय से अपलक उन्हें देखते देखते सम्मोहित हो जाते और अपने को किसी मायावी दुनिया का एक हिस्सा पाते। तब पिता इन सब से दूर घर पर अपनी नींद पूरी कर रहे होते। वे दबे पांव धीरे धीरे पीछे वाले दरवाजे से घर में प्रवेश करते और भगवान का शुक्र मनाते हुए सो जाते। लेकिन पिता थे कि ना जाने कहां से टोह ले लेते थे। अगले दिन शाम को कहते, इतना ध्यान पढ़ाई में लगाते तो ना जाने कहां पहुंच जाते। और वाकई में जब वह मन लगाकर रात रात जागकर पढ़ते तो पिता मन ही मन बहुत खुश होते। ऐसा उनके हाव भाव से स्पष्ट होता। आज वे उस खुशी को वाकई में तब महसूस करते हैं जब उनके पुत्र गण पूरी तन्मयता से कभी कभी पढ़ते नजर आते हैं। क्या पिता भी वास्तव में उतना ही खुश होते रहे होंगे? उन्हें कभी कभी लगता है कि जैसे पिता मरकर उनमें पुनर्जीवित हो गए हैं और अब वे पहले जैसे नहीं रह गए हैं। कैसी कैसी यादें, कब कब की बातें, कितना कितना उत्साह तो कितनी कितनी शिकायतें। रिश्तेदारों से लेकर पास पड़ोस तक के लोगों की, वो जो कभी बहुत प्रिय थे, वे जिंदगी के उत्तरार्ध में पिता के लिए अप्रिय ही नहीं बल्कि विरोधी हो गए थे। क्या आदमी जिंदगी के उत्तरार्ध में अपने पूर्वार्ध का विरोधी हो जाता है? क्या वो भी आगे चलकर उम्र के अंतिम पड़ाव पर अपने ही भाइयों से युद्धरत हो जाएंगे? नहीं, वे अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे। आदमी कब लोगों के लिए अप्रासंगिक व गैर जरूरी हो जाता है,
पता ही नहीं चल पाता। वे भी आजकल ऐसा ही महसूस करते हैं। अक्सर मिलने वाले अब यदा कदा ही मिलते हैं। अब उन्हें भी तो दूसरों के मामले में वो रुचि नहीं रह गई है जैसा कि पहले हुआ करती थी। पिता एकांत में अकेले अकेले दिन गुजार देते थे, तब उनको उन पर तरस आता था, उनके अकेलेपन पर, उनके कम होते जाते सरोकारों पर। पूरा दिन एक ही कमरे में पड़े पड़े पिता कैसा महसूस करते होंगे। तब वे सोचते और उनके प्रति गहरी संवेदना रखते हुए भरे मन से उनसे इधर उधर की बातें करते, तो वे पाते कि पिता इतने उदास और निराश नहीं है। हमने कभी नौकरी में किसी को कुछ नहीं समझा, अब तो लोग छोटी छोटी बातों में घुटने टेक देते हैं। वे गर्व से कहते, एक वे है जो डर और केवल डर खोजते रहते हैं। इस मामले में वे पिता जैसे क्यों नहीं है। पिता छोटी सी नौकरी में रहते हुए भी जीने के लिए जरूरी मान सम्मान सब कुछ काम भर का निकाल लेते और रोब से रहते, लेकिन वे स्वयं, शायद इसका जवाब भी पिता के अर्थशास्त्र से निकलता था। उद्धरण चिन्ह, जरूरतें कम करने से डर कम होता है, जिसका उनकी श्रीमती जी से सहमत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। यद्यपि वे उनमें पिताजी जैसी बोल्डनेस देखना चाहती थी, वही अकड़, वही दमदारी जो पत्नी को छोड़कर बाकी सब पर चले। पिता बातों बातों में खिल जाते और तब पता चलता कि उनमें उनसे ज्यादा जीवंतता है। बड़े लोगों से उनकी मिलने की उत्कंठा की वे खिल्ली उड़ाते और उनकी बेगार देखकर दुखी होकर उसकी शिकायत श्रीमती जी से करते। कभी अच्छे लोगों में तो रहे नहीं वे और उनकी श्रीमती जी तब ऐसा सोचते। पिता जानते थे कि ऊंचे लोगों के प्रति हमारा आकर्षण अंततः हमें ही ठग लेता है। अब उन्हें भी कुछ कुछ ऐसा एहसास होने लगा है। मौके पर काम वही आते हैं जिन्हें हम कभी काम का नहीं मानते। उन्हें लगता है कि वे पिता की मूलभूत प्रकृति के तो उत्तराधिकारी हैं, परंतु उनके सुख, संतोष, स्वाभिमान के उत्तराधिकारी नहीं है। वे उनकी प्रकृति को तो जी रहे हैं, किंतु उनकी उन विशेषताओं से हीन है जो पिता के व्यक्तित्व को प्रकाशित करती थी। पिता अपने जमाने के सुख, संतोष, स्वाभिमान को जी चुके थे, तो वे अपने जमाने की अतृप्तता, संताप और दीनता को जीने को अभिशप्त से थे। लेकिन उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है? शायद यही नियति